महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब नया राग अलाप रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार आयोजन के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने महाकुंभ के आयोजन पर नई मांग उठा दी है और सरकार से महाकुंभ के आयोजन की सीमा बढ़ाने की अपील की। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क दिए। अखिलेश के मुताबिक ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो अभी तक संगम में स्नान नहीं कर पाए। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग जो वहाँ के निवासी लोग हैं, निवासी हैं वहाँ के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुँच पाए हैं। इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। सरकार के आंकड़ों की माने तो अभी तक त्रिवेणी संगम में 50 करोड़ से ज्यादा आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सरकार के इस आंकड़े पर भी अखिलेश और विपक्ष के नेता सवाल उठाते नजर आए। लेकिन अब महाकुंभ के आयोजन को बढ़ाने की मांग से विरोधी भी सरकार के आंकड़ों की तस्दीक करते दिखाई दिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हस्तियों भी यहां पर संगम में डुबकी लगा रही है। प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और नेता प्रयागराज पहुंचे। संगम तट पर आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है। 144 साल बाद आए इस शुभ संयोग को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और नेता लगातार महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे और गंगा यमुना के संगम में स्नान किया और अर्घ दिया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। जहाँ संतों की वाणी, उनका प्रभाव, भक्तों की श्रद्धा अपार है और गंगा माँ की कृपा सब पर बनी रहे, देश का सबका कल्याण हो, ये हम सब प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी सपरिवार प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा स्पीकर के साथ गंगा पूजा की। तो वहीं दूसरी ओर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में सिर्फ श्रद्धालुओं के पहुंचने का ही रिकॉर्ड नहीं बन रहा, बल्कि कई दूसरे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। लखनऊ से सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ सपा नेताओं की मूवमेंट को देखते हुए अखिलेश के घर को पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह मुद्दा दिन भर गूंजता रहा। ये तस्वीरें लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर की हैं। पुलिस का इतना बड़ा पहरा, जैसे सपा मुखिया सड़क पर निकलकर चैलेंज करने वाले हों। हालांकि हालात कुछ ऐसे ही बन रहे थे, क्योंकि सपा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव के तेवर पुलिस की चिंता लगातार बढ़ा रहे थे। ये जो बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं, जो कभी कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमें प्रदर्शन के दौरान दिखती थी, आज सपा कार्यालय के बाहर भी ये लगभग 8 फीट की ये पूरी बैरिकेडिंग है, जिसमें बड़े बड़े भाले लगे हुए हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद हुई। सपा का आरोप है कि पुलिस ने गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी की। हालांकि अखिलेश यादव ये कहकर पुलिस की टेंशन और बढ़ा दी कि घेरेबंदी के बाद भी हमें रोक नहीं पाएंगे। डर क्यों गए फिर? अरे कुछ नहीं होता, ये सब चलता रहता है, ये कुछ भी नहीं है। जेपी वाले से नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी ना क्या हमें थोड़ी रोक लेंगे? कैसे रोक लोगे आप? घर से थोड़ी निकल लेंगे आप। हालांकि सपा नेता की गिरफ्तारी को बीजेपी पुलिस की कार्रवाई बता रही है और अपराधियों से गठजोड़ के आरोप लगाकर बीजेपी मूल सवाल से बचती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जब भी अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो हमेशा हमलावर होती है। समाजवादी पार्टी का अपराधियों के साथ बहुत पुराना नाता है। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। राजनीति के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर इन कारणों से गिरफ्तारियां, कार्रवाइयां ये सपा बसपा की सरकार में होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जा सकता और कोई दोषी है वो बच के जाने नहीं पाएगा। बहरहाल सपा नेता की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्म है और अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि पार्टी इस मुद्दे पर इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली। जिस चुनाव में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, उस चुनाव में समाजवादी प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में अखिलेश यादव हार के पीछे नया तर्क लेकर आए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर में मुर्दों से वोट डलवाए गए। क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 के दंगल में अभी से नया एंगल लेकर आ रही है। लोकसभा चुनाव में जीत पर खुद की पीठ थपथपाने वाली पार्टी अभी मिल्कीपुर में हार पर ढीकरा चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर फोड़ रही है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उनके प्रत्याशी की जीत तय थी, बशर्ते मुर्दों से वोट नहीं डलवाए गए होते। एक व्यक्ति 6 वोट डाला है, आपने क्या किया? आपने मरे हुए का जिंदा करके वोट डलवा दिया, क्या हुआ? आप बताइए, बीएलओ पोस्ट हो गए, पीडी अधिकारियों क्यों हटाया आपने? बीएलओ कौन पोस्ट हुए? वो लोग मौजूद नहीं थे, उनके भी वोट डाल दिए।
दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे और अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का प्लान कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2027 चुनाव में और बेहतर तैयारी का भरोसा दिया। दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा 2027 में INDIA गठबंधन मजबूती से लड़ेगा, क्योंकि 403 में इनकी 420 ही नहीं चलेगी। मसलन जब से मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, अखिलेश यादव चुनाव आयोग और सरकार को घेरने का नया एंगल ढूंढ रहे हैं। एक विधानसभा में 420 चल सकती है, 403 में 420 नहीं चलेगी। आपकी तैयारी क्या रहेगी पहले से? इससे भी अच्छी तैयारी होगी।